शब्दों का भाव प्रकट होता हो। इन वाक्यों को दो भागों में बांटा जा सकता है। जा सकता है। नंबर 1, मेरे वाले वाक्य है। नंबर 2, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, अर्थात नमस्ते वाले वाक्य। दोस्तों, इन जो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है इन्हें हम दो भागों में व्यक्त कर सकते हैं। पहला नंबर मेरे वाले वाक्य, दूसरा नंबर नमस्ते वाले वाक्य। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड बाय, टाटा, बाय बाय, ऐसे शब्दों से जो वाक्य शुरू होता है वो वाक्य ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। इसके तहत आप पहला नंबर करेंगे मेरे वाले वाक्य। मेरे वाले वाक्य। नियम नंबर 1, यदि वाक्य में, यदि आर एस वाक्य में इच्छा या कामना कामना का भाव प्रकट हुआ है तो सैड या सैड टू के स्थान पर विसर्ग आशीर्वाद का भाव होने पर ब्लेस्ड, श्राप का भाव होने पर कर्षण तथा प्रार्थना का भाव होने पर प्रेयर्ड लगाते हैं। नंबर 2, दोनों वाक्यों को दैट लगा करके उड़ते हैं।
नंबर 3, जोड़ने वाले शब्द के बाद वाले शब्द दैट के बाद वाक्य कर्ता से ही शुरू होता है। नियम नंबर 4, से सभी परिवर्तन साधारण वाक्यों की तरह ही किए जाते हैं। पहले नंबर, सैड या सैड टू के स्थान पर यदि आशीर्वाद आया है, ये आपको बताएगा आशीर्वाद पहला था, इस स्थान पर बेसड़ इच्छा या कामना, ये था आपका इच्छा या कामना। इच्छा या कामना होने पर बेसड़, आशीर्वाद भाव होने पर ब्लेस्ड, और श्राप का भाव होने पर कर्सड, और प्रार्थना का भाव होने पर प्रेयर्ड लगाए जाते हैं। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट, और दैट के बाद वाक्य में हमेशा कर्ता से शुरुआत होगी, और उसके बाद से इस वाक्य जैसा पहले आप बनाते हुए आ रहे थे साधारण वाक्य को, उसी प्रकार से वाक्य बनाया जाएगा। वाक्य देखते हैं अब आप। वाक्य देखेंगे। वाक्य नंबर 1, ही सेड टू मी, मे यू लिव लॉन्ग, ध्यान रखिएगा एक्सक्लेमेटरी चिन्ह अवश्य आएगा, इन्वर्टर कॉमा बंद। मे से वाक्य की शुरुआत हुई है, इसलिए ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, और जब ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है तो मे से शुरू होने वाले वाक्य किस प्रकार से बनाए जाते हैं, इन नियमों को ध्यान में रखते हुए वाक्य को बनाना है। ही सेड टू को हटाना है, सेड टू के स्थान पर आपको देखना है आर एस वाक्य में क्या भाव प्रदर्शित हो रहा है। मे यू लिव लॉन्ग, आपको लंबी उम्र मिले, इसका तात्पर्य है किसी व्यक्ति के द्वारा आपको एक आशीर्वाद स्वरूप प्रदान किया जा रहा है, और आशीर्वाद होने पर ब्लेस। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट लगा देंगे। वाक्य में पहले कर्ता मे से शुरू हो रहा है, नए वाक्य में सहायक क्रिया के रूप में भी प्रयुक्त हो रही है। उसके बाद वाक्य में कर्ता यू हमेशा सुनने वाले के अनुसार बदला जाता है। सुनने वाला मी कर में इसका कर्ता बन जाएगा आई, मे को माइक में बदल दिया जाएगा। किसी भी मॉडल शब्द के बाद मुख्य के फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी लिव लॉन्ग। आपका वाक्य कंप्लीट तैयार। वाक्य खोल लेते हैं। द हर्मिट सेड, कॉमा इन्वर्टर कॉमा, मे यू ऑल गो टू हेल। वाक्य की शुरुआत मे से हुई है। वाक्य में पुनः देखना है वाक्य में क्या भाव प्रदर्शित हो रहा है।
यू ऑल गो टू हेल, आप सभी नरक में जाएं। इसका मतलब हर्मिट किसी साधु के द्वारा ये आपको एक श्राप और श्राप दिया हुआ है, तो वाक्य को कर्स सेट टू के स्थान पर कर्स कर दिया जाएगा और हर्मिट कर्स सेट वाक्य में करता यू सुनने वाले के अनुसार, सुनने वाला वाक्य में कोई भी नहीं है, यह ध्यान देना है आपको, वाक्य में सुनने वाला कोई नहीं है। सुनने वाले के लिए हमने आपको बताया था या तो आप मी माने या हिम माने, लेकिन इस वाक्य में एक पेचीदापन है और वो इसमें लगा हुआ है ऑल। यदि वाक्य में ऑल नहीं होता तो आप इन दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते थे, लेकिन यू ऑल का तात्पर्य ये बहुवचन को प्रदर्शित कर रहा है, और जब बहुवचन को प्रदर्शित कर रहा है तो हमें जो सर्वनाम सारणी है उसके तहत बहुवचन में जाना होगा, और बहुवचन में वहां आपको दे का प्रयोग मिलेगा। तो वहां पर आपको लिख देंगे दे ऑल मेक अ माइट गो टू हेल्प। ओके, वाक्य को समझिए, वाक्य को समझने का प्रयास कीजिएगा, तभी आप सही ढंग से वाक्य को बना पाएंगे। यदि आप वाक्य को जल्दीबाजी में समझेंगे तो आप वाक्य को निश्चित रूप से गलत करेंगे। जल्दीबाजी करने की आवश्यकता नहीं है, समझिए, ध्यान से कीजिए। एक वाक्य और लेते हैं आप। He said to me, कॉमा इन्वर्टर कॉमा, मे गॉड हेल्प यू। जी को बड़ा बनाएंगे, he spared me, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट वाक्य में स्पष्ट रूप से करता आ ही रहा है। गॉड मेक अ माइट, हेल्प का हेल्प ही रहेगा, मॉडल शब्द के बाद फर्स्ट फॉर्म, यू सुनने वाले के अनुसार, सुनने वाला मी, तो इसका यू कर्म है तो मी का कर्म मी मिलेगा आपको। वाक्य फिनिश। ये था आपका मे वाले वाक्य। अब आप आगे आते हैं, ये आपको आएंगे नमस्ते वाले वाक्य। दो प्रकार के बताए थे आपको, तो दोनों प्रकार के वाक्यों को करने के लिए देखते हैं। सबसे पहले नमस्ते वाले वाक्य। नमस्ते वाले वाक्य, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग जैसे वाले वाक्य है, नमस्ते वाले वाक्य है। इसमें नियम नंबर 1, सेड या सेड टू के स्थान पर बैड लगाते हैं, BADE। बैड से बनाएंगे तो आप शायद अच्छा रहेगा आपको। नियम नंबर 2, अब तक आपने हर जगह पढ़ा था कि दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए कोई भी कनेक्टर शब्द लगाया जाता था। यहाँ पर वाक्य में जोड़ने के लिए किसी भी कनेक्टर शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। वाक्य आपका जोड़ने के लिए अन्य कोई शब्द नहीं लगाते।
नहीं लगाते हैं, कोई भी। नियम नंबर 3, वाक्य में सर्वनाम संबंधी परिवर्तन किए जाते हैं। इसका एक नोट लगा देंगे आप, जो ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण रहेगा। यदि आर भी वाक्य में कोई कर्म नहीं है, नहीं है, और आर एस वाक्य में कोई काम न आने वाला वाक्य के शुरू में या अंत में सर्वनाम आया है तो उसे पहले वाक्य में कर्म बनाते हैं। ये पहले भी था, लेकिन यहां कर्म सर्वनाम बदला हुआ सर्वनाम आएगा। देखते हैं, वाक्य बनाकर देखते हैं। He said, goodbye. Goodbye. Goodbye, my friend. इसी बात को, नोट को आपको समझते ही वाक्य को लिखा गया है। आर भी वाक्य, आर एस वाक्य, ही सेड को बैड में बदलने का प्रयास कीजिएगा। वाक्य में गुड बाय शब्द दिया हुआ है, उसके बाद माई फ्रेंड आया है। ये माई फ्रेंड वाक्य में अनर्गल है, किसी काम ना आने वाला, कोई काम ना आने वाला एक सर्वनाम है। यदि काम आने वाला सर्वनाम होता तो उसे वाक्य के शुरू में ही दे दिया जाता। आपको पहले बताया जा चुका है, कॉमा के बाद या कॉमा से पहले, वाक्य के शुरू में कॉमा से पहले और वाक्य के अंत में कॉमा के बाद यदि कोई ऐसा सर्वनाम आया है जो उस वाक्य में कहीं प्रयुक्त नहीं हो पा रहा है तो उसे आर्य वाक्य में कर्म बना लिया जाता है। पहले हम इस कर्म को जो कहते हैं उतार कर रख देते, ही वेड माई फ्रेंड, लेकिन इन वाक्यों में इस सर्वनाम को बदल कर ही रखा जाएगा। माई हमेशा कहने वाले के अनुसार बदला जाता है, कहने वाला ही, हिम, हिज, आई, मी, माई।
माई है, माई को बदलना है। माई को बदलने के लिए कहने वाले कौन सा है? कहने वाला कौन है? ही। माई फर्स्ट पर्सन है, पी फर्स्ट है, तो आपको ही वाली सारणी में पी फर्स्ट लिखना है। वहां पर मिलेगा आपको हिज फ्रेंड। बिना किसी शब्द से जोड़े हुए वाक्य को बना दिया जाएगा। आपका वाक्य है तैयार। ही बैड हिज फ्रेंड गुड बाय। वाक्य एक और देखते हैं। He said to me, comma inverted comma, good morning, my friend। वाक्य आरबी देखा, आरएस देखा, आरबी वाक्य को देखा, आरएस वाक्य को देखा। यहाँ देखने पर पता चला कि ही बैड में वाक्य में कर्म ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है। इन्वर्टर कॉमा के बाद वाक्य में माई फ्रेंड लगा हुआ है। इसका मतलब ये वाक्य में अनर्गल है, पहले आपको बताया जा चुका है। यदि काम नहीं आ रहा तो ऐसे सब सर्वनामों को हटा दिया जाता है और दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए यहाँ पर कोई भी शब्द नहीं लगाया जाता है, केवल डायरेक्ट वाक्य को जोड़ दिया जाता है। गुड मॉर्निंग। ओके, दोनों प्रकार के वाक्य आपसे कंप्लीट ऑब्जेक्टिव सेंटेंस दोनों प्रकार से। अब एक छोटा सा बिंदु कभी कभी अपन उस एक भ्रम में पड़ जाते हैं कि इस वाक्य को क्या किया जाए। ये वाक्य होते हैं जब केवल हमें वाक्य यस अथवा नो से बनाना पड़ रहा है। यस अथवा नो वाले वाक्य आर वाक्य में केवल पहचान थी। पहचान आर वाक्य में केवल यस अथवा नो लगा हुआ आता है। नियम वही कर देंगे इसमें। नियम इसमें सभी नियम साधारण वाक्यों वाले ही होते हैं। अब आपने अध्ययन तो कर लिया होगा, अध्ययन किया होगा तो निश्चित है तो आपको पता होगा। नंबर 2, दोनों वाक्यों को केवल यस अथवा नो वाले वाक्य में नो वाले वाक्यों में किसी भी शब्द से नहीं जोड़ा जाता है। नियम नंबर 3, यदि वाक्य में वाक्य कौन सा? आर एस। यदि आर एस वाक्य में
यस लगाया है, तो इन द पॉजिटिव लिखते हैं, और यदि नो लगा हुआ आया है तो इन द नेगेटिव लिखते हैं। खास कोई परिवर्तन नहीं है, केवल आपकी मेमोरी के ऊपर है, आपने कितना पढ़ा है, आपने कितना समझा है, कितना आप ध्यान देकर किसी कार्य को कर रहे हैं, बस उसके ऊपर ही है, और कुछ ज्यादा नहीं है। वाक्य देखेंगे आप, ठीक है, कॉमा इन्वर्टर कॉमा नो, कर्म नहीं है, कर्म नहीं है, तो सी सैड का सैड। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए कुछ नहीं लगाना, केवल इन द नेगेटिव से आपको वाक्य कंप्लीट कर देना है। वाक्य दूसरा देखते हैं हम, सी सैड यस, आप इसको इसी प्रकार कर देंगे, सी सैड इन द पॉजिटिव। कभी कभी वाक्य को आगे बढ़ा दिया जाता है, यस वाले वाक्यों में आगे बढ़ा दिया जाता है, तो आपको भी यस के स्थान पर इन द पॉजिटिव, और यदि आगे वाक्य बढ़ा हुआ है तो आपको उसी वाक्य को पुनरावृत्ति करके पुनः लिख देना। दोस्तों, ये आपके वाक्य निरीक्षण के अंतर्गत लगभग आपको सही प्रकार के वाक्य करा दिए गए हैं। आशा है आपने वाक्य आवश्यक रूप से किए होंगे, और यदि आपने ध्यान नहीं दिया है तो इस समय को बर्बाद ना करें, उन्हें पुनः दोबारा से देखें। आपके सामने सब चीज कंप्लीट तैयार है, निश्चित रूप से पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा। अब आपके केवल ऐसे वाक्य हैं जो डायलॉग में हैं, उन्हें अगली वीडियो में आपके सामने बताया जाएगा। धन्यवाद, पढ़िएगा अवश्य, कमेंट कीजिएगा।